सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम अपना पाठ 1 भाषा यानी लैंग्वेज पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ बच्चों। इस पिछली वीडियो में हमने अपना हिंदी टेक्स्ट कंप्लीट किया, तो उसमें हमने अपने पाठ 1 से 4 तक के समस्त कार्य अपना पूरा कर चुके हैं हम अपनी वीडियोज़ में। अब आप अपनी उसकी नोटबुक बिल्कुल टाइम भी तैयार करके रखें, ठीक है। और अब अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी भी आप शुरू कर दें इस वीडियो से, कि आपका जो भी काम आपके साथ साथ जाएगा बुक में और अपनी नोटबुक में साथ साथ करते रहें, ठीक है बच्चों। चलिए, हमारा आज का विषय है भाषा। भाषा किसे कहते हैं बच्चों? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं, यानी अपने मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। चलिए थोड़ा सीखते हैं कैसे करते हैं। क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर तानिया जो होती है एक स्टूडेंट है, ठीक है, बच्चा आप लोगों की तरह। मैम, प्रारंभ में मनुष्य अपने विचार कैसे प्रकट करता था? क्या करती है वो? अपनी मैम से एक प्रश्न पूछती है कि मैम मुझे बताइए, प्रारंभ मतलब शुरू में बच्चा अपने विचार किस तरह से प्रकट करता था, दूसरे के सामने कैसे बताता था? तो जब टीचर यानी कि अध्यापिका मनुष्य अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए संकेतों का सहारा लेता था। देखो, जैसे मैम उसको इशारा करके कुछ बता रही हैं, है ना। कि पहले क्या होता था कि लोगों को भाषा वैसे नहीं आती थी, वो क्या करते थे, इशारों से अपनी बातों को समझाया करते थे, ठीक है। मैम इसको समझा रही हैं तानिया। फिर भाषा का जन्म कैसे हुआ? अब फिर तानिया की जिज्ञासु बच्ची थी, तो उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मैम मुझे बताइए कि भाषा का कैसे जन्म हुआ? तो अध्यापिका उसे फिर दोबारा से बताती है। अध्यापिका कौन होती है बच्चों? टीचर। धीरे धीरे मनुष्य ने अलग अलग ध्वनियों को सुना, उनके माध्यम से अपनी अपनी बात कहना शुरू कर दिया। ध्वनियों से शब्द बने, शब्दों से भाषा बनी, और इस प्रकार भाषा का जन्म हुआ। देखो बच्चों, यहाँ पर बड़ा ध्यान देना आप। कहते हैं धीरे धीरे मनुष्य ने अलग अलग ध्वनियों को सुना। कहते जो इंसान था उसने पहले बहुत सारी अलग अलग आवाज़ों को सुना और उसके माध्यम से अपनी बात कहना शुरू कर दिया, यानी कि सबकी आवाज़ों को सुनकर, उनको समझकर अपनी बात को दूसरों को कहना शुरू किया। और फिर उन ध्वनियों से छोटे छोटे शब्द बने और शब्दों से जो है भाषा बनी। जब हम छोटे छोटे शब्द बोलते हैं, शब्दों से एक बड़ा सा वाक्य बनाते हैं और वाक्यों से पूरी भाषा बनाते हैं ना बच्चों, इस प्रकार भाषा का जन्म हुआ। इस बातचीत में अध्यापिका और बच्चों के विचारों और भावों को प्रकट कर रहे हैं। क्या हो रहा है बच्चों? देखो यहाँ पर ये भाषा बच्चे, तानिया लड़की है, ये मैम से क्वेश्चन कर रही है कि मैम भाषा मुझे बताइए कि पहले मनुष्य अपने विचार कैसे प्रकट करता था। फिर मैम उसको कहती थी कि ऐसे संकेतों से समझाता था। फिर वो पूछती है मैडम भाषा का जन्म कैसे हुआ? फिर मैम उसको समझाती है कि मनुष्य ने पहले धीरे धीरे ध्वनियों को सुना, ध्वनियों से उसने क्या किया, छोटे छोटे शब्द बनाए और शब्दों से उसने भाषा बनाई, ठीक है। भाषा का जन्म हुआ। तो बच्चों यहाँ पर देखो, विशेष बिंदु समझते हैं हम। भाषा द्वारा हम अपनी बात कहते हैं, भाषा द्वारा हम दूसरों की बात सुनते और समझते हैं। क्या करते हैं बच्चों? जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं ना, तो हम अपनी बात भी कहते हैं, दूसरों की बात को समझते और सुनते भी हैं। तो भाषा कितने प्रकार की है? भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। कौन सी होती है बच्चों? एक तो मौखिक भाषा होती है और दूसरी हमारी होती है लिखित भाषा। अगला पेज देखें बच्चों। अगले पेज में क्या है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है बच्चों? जब हम अपनी बात यानी कि बोलकर प्रकट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा में क्या क्या आता है? हम बोलना और सुनना आता है। जब हम बोलकर और सुनकर अपनी बात को प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। और जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो वो कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा। चलिए मैं इस चित्र के माध्यम से आपको समझाती हूँ बेटा। ये देखो, मौखिक भाषा। ये लड़की क्या कर रही है यहाँ पर? ये फ़ोन पर बात कर रही है, ये पेन पेंसिल बुक किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो ये किसका बात कर रही है? मुंह से बात कर रही है। तो ये कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। और यहाँ पर देखो, ये लड़की बेटा पेन का इस्तेमाल करके कॉपी में लिख रही है। तो लिखते हुए हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? लिखित भाषा। मनुष्य ही भाषा बोलते हैं, पशु पक्षी तो केवल मुख से ध्वनि निकालते हैं, ठीक है बच्चों। पशु पक्षी क्या भाषा बोलते हैं? नहीं, पशु पक्षी क्या निकालते हैं? ध्वनि निकालते हैं, आवाज़ें निकालते हैं अपने मुंह से, वो कोई भाषा नहीं बोल सकती। अब जैसे तोता टें टें, मेंढक टर्टर, कुत्ता भों भों, ये सब की आवाज़ें आपको अलग अलग से दी हुई हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है,
ठीक है। यहाँ से हम पढ़ते हैं अभी हिंदी हमारी राजभाषा। हमारे देश में और अनेकों देशों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। बच्चों देखो क्या है, हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? प्रश्न बनता है हमारा, हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? हिंदी हमारी राजभाषा है ना। हमारे देश में और दूसरे देशों में के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जहाँ भी आप चले जाएंगे वहाँ पर आपको अलग भाषा बोलने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। ठीक है। जैसे आप चीन में चले गए तो चीन लोग क्या बोलते हैं? चीनी बोलते हैं। स्पेन के लोग स्पेनिश, कोरिया के लोग कोरियन, जर्मनी के लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, फ्रांस के लोग फ्रांसीसी हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, रूस के लोग रूसी और जापान के लोग जापानी भाषा करते हैं इस्तेमाल। ठीक है बच्चों, जिस जगह पर जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर उसी प्रकार की भाषा बोली जाती है। भारत जैसे विशाल देश में भी अनेक, हमारा देश भी बहुत बड़ा है बेटा, हमारा भारत जो है एक बहुत बड़ा विशाल देश है। यहाँ पर भी भाषाओं की कोई गिनती नहीं है। हर एक थोड़ी सी दूरी पर आपकी अलग अलग आपको भाषाएं बोलने के लिए और सुनने के लिए मिल जाएंगी। आपकी कक्षा में भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अलग अलग राज्य से आए होंगे। ठीक है ना, होता है ना क्लास के अंदर, कोई बच्चा बोलता है मैडम मेरे को नहीं पता ये किस तरह करना, कोई बोलता है मैम आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, है ना, और कोई बोलता है मैम मुझे नहीं पता कैसे करना है। हर बच्चे की अपनी एक भाषा होती है। कोई बच्चा पंजाबी बच्चा आएगा तो वो कहेगा मैम मैनू नहीं पता, है ना। तो सभी बच्चों की अलग अलग भाषाएं होती हैं और वो अलग अलग राज्यों से आए हुए होते हैं। कोई राज्य, कोई गुजरात से, कोई बंगाल से, तो कोई पंजाब से, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। तो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन से राज्य में, देखिए राज्य है पंजाब और भाषा यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? पंजाबी। ठीक है, ये हमारा राज्य है गुजरात और गुजरात की भाषा कौन सी है? गुजराती। राज्य हमारा बंगाल और बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला। केरल में मलयालम। समझ में आई? केरल में डिफरेंट है, थोड़ा आप ध्यान दें। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाषा। लिपि किसे कहते हैं बच्चों? लिपि भाषा को अलग अलग ढंग लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। लिपि का यह ढंग भी है ना, लिखने का ढंग लिपि कहलाता है कि कैसे लिख रहे हैं हम उसको। हर भाषा की अलग लिपि होती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती भाषाएं देवनागरी लिपि में लिख जाती हैं। ठीक है, अब देखो कौन सी है देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी, संस्कृत, गुजराती, ठीक, और अंग्रेजी, रोमन। अंग्रेजी की कौन सी भाषा है? रोमन। और उर्दू भाषा में फारसी, ठीक है, और पंजाबी की भाषा कौन सी है? गुरुमुखी। समझ आई बच्चों? एक बार हम सारे प्रश्नों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भाषा किसे कहते हैं बच्चों? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक, भाषाएं कितनी होती हैं? भाषा की कोई गिनती नहीं होती, भाषाएं तो अनेकों होती हैं। ठीक है, हमारी राजभाषा कौन सी है बच्चों? हमारी राजभाषा हिंदी है। और लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को, तरीके को हम लिपि कहते हैं। समझ में आया? ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ के रखना है बच्चों। इस चैप्टर को एक बार आप रिवाइज करके रखेंगे। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो या कुछ आपको ना समझ में आया हो इस भाषा वाले पार्ट में, तो आप अपनी जूम क्लास में मुझसे कंफर्म कर सकते हो। हम इस पार्ट को, अपनी हिंदी टेक्स्ट की बुक समाप्त होने के बाद इस पार्ट को हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।